हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज की इस क्लास में दोस्तों हम करेंगे भूगोल का प्रश्न पत्र। मॉडल पेपर करेंगे भूगोल का क्लास 12 के लिए। तो ये है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की भूगोल परीक्षाएं, जो बोर्ड परीक्षाएं 2023 होने जा रही हैं। तो आपका ये बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए और साथ ही साथ हाफ ईयरली एग्जाम के लिए भी आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं, जिसमें हम कंप्लीट करेंगे आपका खंड अ से लेकर के जितने भी आपके टोटल सारे के सारे हैं प्रश्न, खंड ब, खंड स और खंड द, यहाँ तक कि कंप्लीट हम इसमें करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस, उसके बाद रिक्त स्थान, उसके बाद अति लघुत्रात्मक, उसके बाद में लघुत्रात्मक और निबंधात्मक प्रश्न हम करेंगे। अंत में हम मैप भी करेंगे, 2 मैप यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से हम कंप्लीट ये मॉडल पेपर देखने वाले हैं और इसकी PDF आपको दोस्तों हमारे ऐप में मिलेगी। हमारा ऐप है एजुकेशन राइज नाम से, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है और ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वहाँ पर आप जो है आपको कंप्लीट सेट मिलेगा। आपको जो भूगोल का 10 मॉडल पेपर्स का कंप्लीट सेट आपको वहाँ पर मिलने वाला है। तो आप वहाँ पर जो है वो PDF प्राप्त कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। भूगोल का देखेंगे हम। आपका रहेगा टाइमिंग 3.25 घंटे का है, आप देख सकते हैं। पूर्णांक रहेगा 56 नंबर का, 14 नंबर का आपका शतरांक जाएगा, तो इस तरीके से 70 नंबर हो जाएंगे और 15-15-30 का आपका रहेगा प्रैक्टिकल। तो चलिए, खंड अ है और खंड अ में हम देखेंगे कुछ सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस देख लेते हैं। पूरा का पूरा आपका अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपका जो और अकॉर्डिंग टू द न्यू पैटर्न आपका ये जो बोर्ड पेपर है। प्रश्न है, रुको और जाओ निश्चयवाद विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन 4 हैं आपके पास में और जिन जिन प्रश्नों का आंसर आपको आता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए। ठीक है, फिर हम इसका उत्तर भी देखेंगे। तो ऑप्शन 1 है पहला है ब्लास, ऑप्शन बी है सैंपल, ऑप्शन स है ग्रिफिथ टेलर और ऑप्शन द है इस पे। तो दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा रुको और जाओ निश्चयवाद विचारधारा जो है इसका प्रतिपादन ग्रिफिथ टेलर ने किया था। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन स, ग्रिफिथ टेलर, ऑप्शन स याद रखिएगा, रुको और जाओ निश्चयवाद। नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या प्रवास का अपकर्ष कारक है? ऑप्शन 1 है बेरोजगारी, ऑप्शन ब है प्रतिकूल जलवायु, ऑप्शन स है महामारी और ऑप्शन द है शांति और स्थायित्व। अब देखिए यहाँ पे जनसंख्या प्रवास का अपकर्ष कारक बताया है, तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन द, है ना। ऑप्शन द ये रहा, ऑप्शन द है शांति और स्थायित्व। अपकर्ष का मतलब होता है जनसंख्या का जो प्रवास है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, उसको रोकना, उसको रोकने में सहायक कौन सा कारक है? तो देखिए बेरोजगारी जनसंख्या प्रवास को नहीं रोकती है बल्कि बढ़ाती है। प्रतिकूल जलवायु दशाएं जो है ये भी जनसंख्या प्रवास को बढ़ाती है। महामारियां भी जनसंख्या प्रवास को बढ़ाती है। लेकिन अगर शांति और स्थायित्व है तो जनसंख्या प्रवास जो है वो रुकेगा, प्रवास नहीं होगा। तो इसका सही जवाब रहेगा दोस्तों ऑप्शन द। ठीक है, चलिए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन द। नेक्स्ट प्रश्न है अगला, स्थानांतरणशील कृषि को लादांग, प्रश्न तीसरा है, हाँ लादांग कहा जाता है। तो इसका जो स्थानांतरणशील कृषि होती है या पर इसे जो है वो मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो हम कृषि करते हैं उसकी बात यहाँ पर हो रही है। तो ये लादांग कृषि कहाँ पे कहा जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन 1 है मैक्सिको में, ऑप्शन ब है मलेशिया और इंडोनेशिया में, ऑप्शन स है भारत में और ऑप्शन द है ब्राज़ील में। तो इसका सही जवाब आपको बताना है कि इसे जो है वो स्थानांतरणशील कृषि को लादांग कहाँ पे कहते हैं। तो इसका सही जवाब रहेगा दोस्तों ऑप्शन ब, मलेशिया और इंडोनेशिया में स्थानांतरणशील कृषि को जो है वो लादांग के नाम से जाना जाता है। सही जवाब रहेगा ऑप्शन ब। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है चौथा, प्रकृति में पाए जाने वाले कच्चे माल का रूप बदलकर उसे मूल्यवान बनाती हैं क्या चीज़ है? कौन सी क्रिया हैं जो कच्चा माल है उसको बदल करके उसका रूप परिवर्तन करके उसे मूल्यवान बनाती है? प्राथमिक क्रियाएं, ऑप्शन बी है द्वितीय क्रियाएं, ऑप्शन से है तृतीय क्रियाएं और ऑप्शन द है चतुर्थक क्रियाएं। तो इसका सही जवाब दोस्तों रहेगा ऑप्शन ब, जो द्वितीय क्रिया है ना, उद्योग। तो ये द्वितीय उद्योग जो है वो द्वितीय क्रियाओं में शामिल किए जाते हैं। तो ब जो है द्वितीय क्रियाएं, ये कच्चे माल को या प्रकृति में पाए जाने वाले माल को उसका रूप बदल करके उससे मुँह से मूल्यवान बनाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है पांचवा, निम्न में से अदीस अबाबा किस देश की राजधानी है? ऑप्शन 1 इथोपिया, ऑप्शन ब है भारत, ऑप्शन स है ईरान और ऑप्शन द है अफ्रीका। तो दोस्तों इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन अ, इथोपिया की राजधानी जो है वो है अदीस अबाबा। ठीक है, इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा। नेक्स्ट प्रश्न है अगला प्रश्न है छठा,
निम्न में से किस समयावधि में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर अत्यंत निम्न थी? कम थी भारत की जनसंख्या, ये बताना है कौन सी समयावधि में। ऑप्शन 1 1921 से 51, ऑप्शन ब है 1951 से 81, ऑप्शन स है 1921 से 31 और ऑप्शन द है 1911 से 1921। तो दोस्तों सही जवाब रहेगा ऑप्शन द 1911 से 1921 का जो दशक था, इस दौरान भारत की जनसंख्या वृद्धि जो है वो बहुत कम थी, मतलब सबसे कम। यहाँ तक कह सकते हैं कि कम हुई थी जनसंख्या, जो 1911 में थी उसमें 1921 में कम हुई थी, बल्कि बाद में जो बाकी जो दशक थे उसमें सब में जनसंख्या वृद्धि हुई थी, बढ़ी थी जनसंख्या। तो सही जवाब रहेगा ऑप्शन द। नेक्स्ट प्रश्न है 7वां, ढाणी किस प्रकार की बस्तियां हैं? ऑप्शन 1 सांहत बस्तियां, ऑप्शन ब है अर्धगुच्छित बस्ती, ऑप्शन स है पल्लीकृत बस्ती और ऑप्शन द है प्रकीर्ण बस्ती। तो इसका सही जवाब रहेगा कि ढाणी जो है वो पल्लीकृत बस्ती है। सही जवाब है ऑप्शन स, ढाणी पल्लीकृत बस्ती में शामिल होती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 8वां कि गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आप ऑप्शन है आपके सामने पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ब कि गन्ना उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका अगला 9वां प्रश्न है, मुंबई में सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया था क्योंकि? क्या कारण था कि मुंबई में पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया था? ऑप्शन 1 मुंबई एक पत्तन है, पत्तन माने बंदरगाह, यह कपास उत्पादन क्षेत्र के निकट स्थित है। ऑप्शन स है कि मुंबई एक वित्तीय केंद्र था और ऑप्शन द है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों सही जवाब रहेगा इसका ऑप्शन द। ये सारे कारण थे और इस वजह से मुंबई में पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित हुआ था। मतलब मुंबई में बंदरगाह की सुविधा भी थी, वहाँ पर कपास उत्पादन क्षेत्र था तो कपास वहाँ पे आसपास मिल जाती थी और साथ ही साथ वित्तीय केंद्र था, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन द। ये सारे कारण थे, इस वजह से जो है वहाँ पर पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित हुआ था। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बता दूं मैं कि अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल में आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको PDF मिलेगी। और अगर आप हमारा व्हाट्सअप जो ग्रुप है क्लास 12 का 17/2022-23 के बोर्ड एग्जाम्स के लिए, अगर उसमें आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर हमें अपना नाम और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख करके मैसेज कर दीजिए। हम आपको हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जोड़ देंगे। नंबर नोट करिए, नंबर है 9079622989। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, 9079622989। इस नंबर पे आप अपना नाम और अपना डिस्ट्रिक्ट लिख करके मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपको हमारे उस व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। और ये जो PDF जो हम जो मॉडल पेपर्स कर रहे हैं, इसकी कंप्लीट आपको ज्योग्राफी के 10 सेट का जो PDF है, आपको अगर वो चाहते हैं आप जो जैसे कि डेस्क वर्क होती है उसी टाइप में हमने कंप्लीट ये एक बुक लॉन्च कर रखी है। 10 मॉडल पेपर्स मिलेंगे आपको ज्योग्राफी के। तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ पर आपको मिलेंगे। मिनिमम से मिनिमम चार्ज पर मात्र 20 रुपये में आपको हम आपको 10 मॉडल पेपर्स दे रहे हैं। दोस्तों अगर आप मार्केट से कोई डेस्क वर्क भी खरीदते हैं तो आपको 80 से 100 रुपये लगते हैं, लेकिन हम मात्र 20 रुपये में आपको कंप्लीट 10 मॉडल पेपर्स अवेलेबल करा रहे हैं। इसके अलावा हमारा हिंदी अनिवार्य के हम 20 मॉडल पेपर्स देंगे, इंग्लिश के 20 मॉडल पेपर्स देंगे, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी साहित्य, इन सबके 20-20 मॉडल पेपर्स मिलेंगे और ज्योग्राफी के आपको 10 मॉडल पेपर्स हम अवेलेबल कराएंगे। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का डाउनलोड करिए और वहां से आप इन सभी जो PDF है मॉडल पेपर्स की, इन्हें जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है अब हम करेंगे रिक्त स्थान वाले प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, ने वैश्विक संचार तंत्र में वास्तव में क्रांति ला दी है। तो ये इंटरनेट है ना, वर्तमान में इंटरनेट ने वैश्विक संचार तंत्र में एक प्रकार से क्या कर दिया है, क्रांति ला दी है। और सही जवाब आपको लिखना है, रिक्त स्थान में लिखना है इंटरनेट। दूसरा है प्रश्न कि भारत का सर्वाधिक अरहर उत्पादक राज्य कौन सा है। अरहर जो एक प्रकार की दाल होती है दोस्तों, तो अरहर भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पे उत्पादित होती है। तो इसका सही जवाब आप यहाँ पे लिखेंगे, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा अरहर का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है तीसरा, भारतीय राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा कब की गई थी। ऑप्शन आपको लिखना है, यहाँ पे उत्तर लिखना है 2002 में। सन 2002 में भारतीय राष्ट्रीय जल नीति है ना, जल नीति की घोषणा जो है वो वाटर पॉलिसी की घोषणा 2002 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल का जो मुख्यालय है, हेड ऑफिस है, हेड क्वार्टर है, वो कहाँ पर है। तो ये जयपुर में है, याद रखिएगा। उत्तर पश्चिमी है ना, उत्तर और पश्चिमी का जो हेड क्वार्टर है वो जयपुर में स्थित है।
ये हमने जो है वो प्रश्न किए रिक्त स्थान वाले प्रश्न। और अब यहाँ पर हम करेंगे अति लघुतरात्मक प्रश्न। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न लिखा है कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 2 भौगोलिक कारक लिखिए। तो जनसंख्या का जो वितरण है ना, जनसंख्या वितरण का मतलब होता है अलग अलग भूमि पर उसकी जनसंख्या की अलग अलग बसावट। कहीं पर घनी जनसंख्या होती है, कहीं पर कम जनसंख्या होती है ना, सघन है, और कहीं पर विरल है। तो इसका कारण क्या है? तो भौगोलिक कारण आपको लिखना है। तो पहला तो लिखेंगे कि जल की उपलब्धता, जहाँ जल ज़्यादा उपलब्ध होगा वहाँ पर जनसंख्या की बसावट ज़्यादा होगी, और अगर पानी नहीं है तो वहाँ पर जनसंख्या की बसावट जो है वो बहुत कम होती है। और दूसरा होता है जलवायु, और जलवायु अगर अनुकूल है तो वहाँ पर जनसंख्या सघन पाई जाती है, जलवायु अगर प्रतिकूल है तो वहाँ पर जनसंख्या कम पाई जाती है, विरल पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है फेजेंडा क्या है? तो दोस्तों लिखेंगे कि जो ब्राज़ील में कॉफ़ी के जो बागान है ना, कॉफ़ी के जो बगीचे हैं वो फेजेंडा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कुटीर एवं छोटे पैमाने के उद्योगों में कोई एक अंतर बताइए। तो लिखेंगे कि कुटीर उद्योग में घर के सदस्य कार्य करते हैं, जबकि छोटे पैमाने के उद्योगों में स्थानीय श्रमिक भी कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है तृतीयक क्रियाकलापों के कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो आप लिखेंगे तृतीयक क्रियाकलाप जो है कि सेवा सेक्टर होता है। तो सेवा सेक्टर है ना, सर्विस सेक्टर जिसे हम कहते हैं, सेवा क्षेत्र। तो इसमें एक व्यापार है, परिवहन है, ये आप इस प्रकार के क्रियाकलाप जो है वो लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये हमने कंप्लीट खंड अ हमने किया है, और अब हम करेंगे खंड ब। लेकिन खंड ब जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपको मिल जाएगा। और ये जो आपने जो कंप्लीट देखा है इसकी PDF आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। इसी प्रकार के मॉडल पेपर्स आपको हम अवेलेबल कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।